हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण सूचना एवं वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और किसी न मतलब हर एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। वर्णमाला जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी जो परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो भागों में बटी हुई है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। अनुस्वार 1 जो छोटी अंग होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 का वर्ग से पा वर्ग तक। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। सा और हा। इस सा को कहते हैं तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। द्विगुण व्यंजन ये डा और ढा। विसर्ग वर्णी अंग है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। ये प्राकृतिक स्वर हैं, मूल स्वर हैं, जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर से ही दीर्घ स्वर बनते हैं। तो ये जो है स्वर की डेफिनेशन है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहते हैं। यहाँ बाई मिस्टेक हो गया है। अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहते हैं। स्वर इस जैसे प्राकृतिक स्वर हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ।
नेक्स्ट, अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होते हैं। ये ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर कहलाते हैं, ये याद रखेंगे, मूल स्वर। मूल स्वर दोस्तों वे होते हैं जिनसे दूसरी प्रजाति जन्म लेती हो या इससे मिलके दूसरे वर्ड बनते हों। जैसे ये देखिए, छोटा आ प्लस छोटी ई को संधि करने पर ये ए बनती है, तो इन्हें संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि छोटी ए कैसा वर्ड है, कैसा स्वर है, तो ये संयुक्त भी है और दीर्घ स्वर भी है। आगे चलते हैं। ह्रस्व स्वर की परिभाषा अगर वैसे क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, फिर भी याद रखेंगे कि जिन स्वरों के या जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर की जो डेफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा से अधिक का समय लगता है, उच्चारण में 3 मात्रा से अधिक का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जैसे बोलते हैं, जैसे लंबा खींचते हैं ओम, ऐसे ही बोलते हैं राम, तो इस तरह का जो समय लेते हैं ये, तो इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अयोगवा। अगला है अयोगवा। तो अयोगवा का मतलब होता है योग ना होने पर भी साथ में रहने वाला अयोगवा कहलाता है। योग ना होने पर भी साथ में रहने वाला अयोगवा कहलाता है। अयोगवा होते हैं 2, छोटी अंग और बड़ी अंग। अनुस्वार, इसके उच्चारण से नासिका पर जोर पड़ता है। अनुस्वार, इसके उच्चारण से नासिका पर जोर पड़ता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये छोटी अंग होती है। अनुनासिका, इसके उच्चारण में श्वास, इसके उच्चारण में अनुनासिका दोस्तों अनुनासिका, इसके उच्चारण में श्वास मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। जैसे चंद्र बिंदु लगी है, चंद्र बिंदु, तो इसे अनुनासिका कहेंगे। अनुनासिका चंद्र बिंदु को ये इस प्रकार से लिखी जाती है, चंद्र बिंदु को अनुनासिका कहेंगे। विसर्ग, इसके उच्चारण के लिए, विसर्ग क्या होता है, इसके उच्चारण के लिए इसे अह की ध्वनियाँ बोलते हैं, ध्वनि आती है अह, तो अह बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अंगह, अह बोलते हैं। आगत ध्वनियाँ दोस्तों, आगत ध्वनियाँ जो है, आगत ध्वनियाँ ज फ, ज, ये ज जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन से बनी है, ये उर्दू का शब्द है, उर्दू का वर्ड है, ध्वनि है ये यहाँ पे देखिए, ये
आगत लगा हुआ है। आगत ध्वनियाँ का मतलब होता है जो बाहर से आई गई हैं, आगत ध्वनियाँ या आगत व्यंजन। दोस्तों याद रखेंगे आगत ध्वनियाँ ज फ। मूल स्वर, अब देखते हैं मूल स्वर 4 होते हैं। हमने आपको दिखाया है मूल स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। और क्वेश्चन पूछता है स्वरों की संख्या, अगर आपसे पूछता है स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 11, और ये पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 13। अगर क्वेश्चन में पूछता है स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11, और पूछता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो बताएंगे 13। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसमें। अब दोस्तों आते हैं व्यंजनों पे। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों का, हम बोल देते हैं इसे स्वतंत्र का। का तो इसमें हलंत लगा होता है। जैसे यहाँ पे हमने स्वर निकाल लिया, अपना स्वर निकाल लिया, तो स्वर निकालने से ये, अब ये जो है व्यंजन एकदम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाते हैं। इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की मदद से किया जाता है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हमने स्वर को अलग कर दिया तो ये अब मतलब हम स्वतंत्र रूप से क नहीं बोल पाएंगे। इसे चलते में बहुत ही मतलब मामूली सा इसे मतलब वो नाम दे पाएंगे ख। तो इस तरीक़ा से इन्हें स्वरों की आवश्यकता होती है। दोस्तों व्यंजन के भेद, आगे चलते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के जो भेद हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 होते हैं, और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। दोस्तों कुल व्यंजनों की संख्या जो होती है 41 होती है, और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बेटा अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कुल व्यंजनों की संख्या तो बताएंगे आप 41, और मूल व्यंजनों की संख्या तो बताएंगे आप 33। या पूछ लेता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33। अगर पूछता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33। पूछ लेता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 41। दोस्तों स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी विशेष भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी विशेष भाग को स्पर्श करता है तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। यहाँ दोस्तों स्पर्श व्यंजन में ध्यान रखेंगे कि 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ण की इनकी संख्या 25 होती है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। जैसे आपने बताते हैं, चलो देखते हैं। ये जैसे कंठ का वर्ग हो गया, ये क ख ग घ ड़, ये क ख ग घ ड़, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। अगला है च छ ज झ या, च छ ज झ या, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक है दोस्तों। अगला है
ट ठ ड ढ ण, इसका जो मूर्धन्य है, उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और अगला है त थ द ध न, त थ द ध न, इसका जो उच्चारण स्थान है आपका ये दंत है। और अगला है प फ व भ म, और इसका उच्चारण स्थान है उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इसकी बेटा जो हमने ट्रिक बनाई है बहुत ही आसान है। आज के बाद ये आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, पूछ लेता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ओष्ठ, अब ऊपर से भूल जाते हैं कि ओष्ठ कितने नंबर पे आता है। पहले कंठ है, फिर तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ है। तो आप जिस तरह का जो है नहीं याद कर पाते हैं, तो एक हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, KTMDO। अब आप इसको इस तरीक़ा से बोल सकते हैं, KTMDO। तो जैसे ATM बोलते हैं, यहाँ देखिए ATM, तो यहाँ ए की जगह के कर लो, KTM। तो के से हो गया आपका, ये देखिए, के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालव्य, एम से हो गया मूर्धन्य, डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। तो KTMDO, इसको बोलेंगे KTM2, सीधे सीधे बोल देंगे KTMDO। तो देखेंगे के से कंठ है, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य और डी से दंत है, ओ से ओष्ठ है। आई होप समझ गए होंगे। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपके स्पर्श व्यंजन। अब इसमें अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष और सघोष। तो इसके जो वर्ग होते हैं, वर्ग 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग में विभाजित होता है स्पर्श व्यंजन। और पाँच वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। तो इस तरह 5 25, इनकी संख्या 25 होती है। तो जैसे अब जो है अल्पप्राण, सबसे पहले देखें अल्पप्राण। तो अल्पप्राण, ये देखिए अल्पप्राण में हम देखेंगे, यहाँ अक्षरों को गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, और 5 होता है एक विषम। ये ट्रिक है याद करने की, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि अल्पप्राण कौन सा अक्षर है, कौन सा नहीं है, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है, कौन सी ध्वनि महाप्राण है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। 1 2 3 4 5, इसमें आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, कटा हुआ है या मतलब पूरा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बस अक्षरों को पहचान लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, और आप इसको विषम कहेंगे। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 5 अक्षर हैं, तो ये विषम है। तो विषम जैसे ही नाम आपके जैसे ही मुख पे विषम आएगा, तो इसका मतलब विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5। कौन सी होती है, 1 3 3 5, 1 3 5। तो ये विषम संख्या है। तो अब हम कह सकेंगे कि अल्पप्राण का वर्ग का और गा और यमंगणनम, ये जो लास्ट के होते हैं नासिक के व्यंजन, जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, या ना म, ये 5वां वर्ग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अल्पप्राण। आपको अगला बताते हैं महाप्राण। तो यहाँ पे देखते हैं महाप्राण, मैंने ये देखिए यहाँ पे डिफाइन किया है महाप्राण। अल्पप्राण आपको देखो, ये मैंने ट्रिक बताई थी, 1 2 3 4 5, इसमें अक्षर की क्वांटिटी करेंगे और इसको
जैसे ये मतलब क्वांटिटी करने के बाद में फिर जो है विषम है, ये 5 हैं, 5 विषम होते हैं और विषम होते हैं तो विषमी संख्या हमें यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 1 3 5 यानी 135 अल्पप्राण हैं। आप अब जो है यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, क च ट त प, कचटतप। तो कचटतप जो है ये अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। तीसरा ये है गजड़दव, गजड़दव ये आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। और ये जो पांचवा वर्ण है आपका, ये जो है इसको ऐसे बोल सकते हैं यमंगणनम। तो ये जो है पांचवा भी आपके अल्पप्राण में आता है। अब चलते हैं महाप्राण, महाप्राण की देखते हैं। महाप्राण देखो, इसमें इसकी ट्रिक है, साधारण ट्रिक है। 1 2 3 4, इसमें भी अक्षर गिनेंगे, कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 है। 4 का मतलब सम है, 4 का मतलब सम है। तो सम आपके अब स्पर्श व्यंजनों में गिनेंगे 2 और 4। सम कौन सी संख्या है? 2 और 4। 2 और 4 आपके महाप्राण हैं। और अब सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। तो अघोष होंगे 1 2, 1 2 अघोष और 3 4 5 सघोष, यानी स्टार्टिंग के दोनों अघोष और बाद के तीनों सघोष। स्टार्टिंग के 1 2 अघोष और बाद के 3 4 5 सघोष। कंठ तालु, ये जो छोटी ए और बड़ी ए है, ये जो इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु है। और छोटा ओ और बड़ा ओ, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे है। छोटी ए कंठ तालु, देखो कंठ तालु, कंठ यहाँ पे जगह नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। कंठ तालु, ये इसमें आते हैं 2, छोटी ए और बड़ी ए। तो ये कैसे बनती है? ये संयुक्त अक्षर, संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर यानी छोटा आ और छोटी ई, इन दोनों के संधि से ये छोटी ए बनती है। तो छोटे आ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और छोटी ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो ऐसे करके दोस्तों ये कंठ तालु, इसका जो छोटी ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसी प्रकार बड़ी ए का भी छोटा आ प्लस बड़ी ई, इन दोनों से मिलके बनी है छोटी ए, सॉरी बड़ी ए। और इसका भी कंठ तालु, छोटे आ का कंठ और बड़ी का तालु, तो ये कंठ तालु। ये पूछ लेता है कि छोटी ए और बड़ी कैसे बनती है, किस किस की संयुक्त अक्षर से बनी है। तो ये छोटे आ और छोटी ई से मिलके बनी है। इसी प्रकार आपका ये जो है कंठोष्ठ है, यानी छोटा ओ और बड़ा ओ, ये कंठोष्ठ है। तो छोटा आ और छोटे ऊ, तो छोटे आ का उच्चारण स्थान जो है कंठ है और छोटे ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो ऐसे छोटे आ का उच्चारण स्थान कंठ और छोटे ऊ का
ओष्ठ। तो इनको संधि करने से ये बनता है आपका कंठोष्ठ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? ये वर्णमाला, आज का टॉपिक जो वर्णमाला वो समाप्त होता है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। मैंने ये सब एक एक चीज़ ट्रिक के साथ डिफ़ाइन कर दिया है, और इससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो मेरे जो प्रयास को आप जारी रखेंगे और मेरा जो मनोबल है वो बढ़ाए रखेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट में आप वीडियो के बारे में लिखेंगे कैसी है वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जो है मेरी वीडियो को, अगली वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे पाएंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।